हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, डेली सुबह 5 बजे आपका एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है। उसमें अपन कवर अप करते हैं कई सारे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आने वाले देश के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सवाल कौन से। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम जो अपना दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी मैंने आपके लिए PSLV C45 जो अपनी नई सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट जो लॉन्च करी गई है इसरो के द्वारा, इमीसेट के बारे में मैंने उसके अंदर बताया। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एंजोरी पहल शुरू करी है। एंजोरी पहल की बात करें तो ये जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आसाम के द्वारा लॉन्च किया गया। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि बच्चों ने सही भी दिया है। असम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है मुकेश साहू जी, उन्होंने लॉन्च किया है इनोजोरी इनिशिएटिव गुजरात के अंदर। इससे क्या होगा, जो डिसेबल लोग होंगे वो भी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए इसको जारी किया गया है। दिसपुर कैपिटल है। सभेनंदा सोनेवाल आपको मालूम है सीएम है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी आसाम के गवर्नर है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ICC के बारे में आपको मालूम ही है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता भी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करूं तो अभी जो चेयरमैन है वो कौन है? शशांक मनोहर जी है चेयरमैन की बात करें। 105 मेंबर है इसके। दुबई में हेडक्वार्टर है और 1909 के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? दुबई आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ में CEO की बात करें तो कौन है? रिचर्डसन है, लेकिन अभी रिसेंटली कौन बनने वाले हैं कुछ टाइम के अंदर? मनु शॉनी जी है जो कि बनने वाले हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए नवीनतम अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो इसी के ऊपर दोस्तों एक दूसरा वीडियो है जो कि मैंने वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम के ऊपर डाला है, तो उसको जरूर देखिएगा, आपके काफी काम आएगा वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम के ऊपर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इमीसेट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बी आपका सही आंसर है, इमीसेट है जो कि भारत ने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है भारत के रडार को लेकर या फिर सिक्योरिटी को लेकर, तो उसके अंदर ही हेल्प करेगा। इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा आर्म्ड फोर्सेस को अपनी। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। PSLV C45 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 748 kg की ये kg ऑर्बिट जो है ना, ये 748 kg की है और 28 सैटेलाइट इसके साथ में और भी जो है वो ऐड करी गई है। मतलब इसकी वेट 748 नहीं है, ये 748 किलोमीटर जो है ऑर्बिट में सेटअप इसको किया गया है। समझ गए? और ये सब मैंने आपको बता दिया। 47वां मिशन है PSLV C45 जो कि सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। 28 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट भी लॉन्च करी गई है और वेट देखिए 436 kg इसका वेट है ना। और मिनी सैटेलाइट जो है उसके ऊपर बेस्ड है प्लेटफॉर्म पे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो अगर मैं फॉर्मूला 1 की बात करूं तो बहुत सारी फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप होती है, उसी में से एक होती है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको लुइस हैमिल्टन जो है उन्होंने दोस्तों जीता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। और चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन भी लुइस हैमिल्टन, उन्होंने यहाँ पे जो है विक्ट्री हासिल करी है। और कौन सी टीम के ड्राइवर है? फरारी टीम के जो ड्राइवर है चार्ल्स लेसेरी, उनको हराया है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज टीम से बिलोंग करते हैं, है ना। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये मर्सिडीज टीम से बिलोंग करते हैं। पेपर में ये जरूर पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा जो प्लेयर है कौन सी टीम से जो है ये खेलते हैं। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज से है और फरारी के जो प्लेयर है लैक्रिक, इनको हराया है। सेबेस्टियन वेटल है, वो भी फरारी के हैं। बॉटस है, वो मर्सिडीज के हैं। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, USA से बिलोंग करते हैं सब लुइस हैमिल्टन। निम्नलिखित में से किसे नए रणनीतिक बल कमान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड चीफ जो है वो बनाया गया है। ये किसको? NS ढिल्लो जो है, इनको दोस्तों इस पोजीशन से नवाजा गया है, पोजीशन में अपॉइंटमेंट इनको दिया गया है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड क्या है? स्ट्रेटेजिक वो है न्यूक्लियर आर्सेनल जो अपने देश के रखता है और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का पार्ट है, जिसको PM हेड करते हैं। पेपर में आता है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के हेड कौन है? तो ये PM के पास में होता है न्यूक्लियर बटन, है ना। तो वो जारी करते हैं और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेज जो है उनके पास में फिर ये उनका संदेश है जो कि जाता है। एशिया का सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश में विकसित की गई है?
तो दोस्तों सबसे लार्जेस्ट जो पावर स्टोरेज है जो कि किसके द्वारा, टेस्ला के द्वारा स्टोर किया गया है, कहाँ पे, जापान की मेट्रो चलाने के लिए किया गया है। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। जापान में गाड़ियों की ऊर्जा मांग को कम करने और आपातकालीन बैकअप बिजली प्रदान करने के लिए टेस्ला ने एशिया में सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली विकसित करने का दावा किया है। अगला सवाल है, उड़ीसा में राज्यसभा सीटों की संख्या क्या है। उड़ीसा के ऊपर सवाल क्यों बनाया है दोस्तों, क्योंकि 1 अप्रैल को जो है वो उड़ीसा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ना, इसीलिए जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा जो बना था उसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, है ना। उत्कल दिवस भी उसको माना जाता है। भुवनेश्वर कैपिटल है, 30 डिस्ट्रिक्ट है। गणेशी लाल गवर्नर, नवीन पटनायक जी सीएम है जो कि बीजेडी पार्टी के है। विधानसभा की 147 सीट है। लोकसभा की क्या है, लोकसभा की है 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो आपका आंसर भी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रवासी भारतीय सम्मान जीता है। तो राजेंद्र कुमार जोशी जी है दोस्तों, जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, और 2019 का प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है, वाराणसी के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 2018 में एक हुआ था क्षेत्रीय रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस, रीजनल 2018 का कहाँ पे कराया गया, सिंगापुर के अंदर करवाया गया था। और इस बार आंसर क्या होगा आपके यहाँ पे, राजेंद्र कुमार जोशी होगा, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, मनरेगा को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो कि माना जाता है मनरेगा, ठीक है। पहले तो ये नरेगा हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मनरेगा, महात्मा गांधी जी इसमें ऐड कर दिया गया। पहले तो नरेगा हुआ करता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गेट। तो आपको मालूम है आर्टिकल 21 के अंदर लिखा हुआ है कि देश के अंदर जो है ना आपको आपका क्या है दोस्तों, देखिए पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम तो है ही खैर, लेकिन देश में जो है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, पालन करना है देश को। तो दोस्तों देश जो आपको क्या नौकरी प्रोवाइड करता है, अब नौकरी सिंपल सी बात है, मनरेगा के अंदर सभी को अलाउ है, 2006 के अंदर लागू किया गया था। और अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम भी है, तो जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हैं। तो राइट टू वर्क जो है ना, राइट टू वर्क, उसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि गारंटी देता है हमारा संविधान राइट टू वर्क का, समझ गए। तो इस चीज़ को लेकर ये एड ऑन किया गया। 100 दिन का जो वेज एम्प्लॉयमेंट है वो मिनिमम 1 साल के अंदर दिया जाता है। पहली बार 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया था कि देश के अंदर इस तरीके का प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने भी इसको स्टेलर रूरल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि बताया है ना। ये सब भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 2 फरवरी 2006 को जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट के है उसके अंदर एक है राइट टू वर्क, तो उसी के तहत जो है राइट टू वर्क के तौर पे हमको इसका अधिकार मिलता है। आप देख सकते हैं ये सब। अगला सवाल है, विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय कब से प्रभावी है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2019 से, यानी कि कल से जो है ये प्रभावी हो चुका है। 5,000 करोड़ रुपए भी है रिसेंटली जो कि दिए गए हैं बैंक को, और 3rd लार्जेस्ट लैंडर बन चुका है आफ्टर द SBI और ICICI बैंक के बाद में। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, कुछ निम्नलिखित में से किस देश ने दूसरी पीढ़ी के डाटा रिले उपग्रह टेलिनियन 201 को लॉन्च किया है। कौन सा देश है जिसने इसको लॉन्च किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 8 बजे वाली क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।